रिपोर्ट के हर एक पन्ने में है क्राइम की कई वारदातें। वारदातों के पीछे का है वो स्याह सच, जिसको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद आपको हैरान परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है आपको खबरदार करना। तो हो जाइए खबरदार, क्योंकि मैं भुवन शर्मा लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट की शुरुआत सोहना से, जहां नकाबपोश बदमाशों ने कार को अगवा कर विवाहिता को किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन विवाहिता के शोर शराबे के बाद बदमाशों की नापाक हरकत कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नकाबपोश बदमाशों का आतंक, विवाहिता को अगवा करने की कोशिश। नकाबपोश बदमाशों की कोशिश नाकाम, बदमाश मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में पुलिस। हरियाणा में आए दिन क्राइम के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। चाहे वो लड़की को अगवा करने की घटना हो या फिर हत्या या बलात्कार, दिन ब दिन इन घटनाओं ने हरियाणा प्रदेश के नंबर 1 होने की दावों की पोल खोलकर रख दी है। गांव लाला खेडली का एक युवक अपनी पत्नी और परिवार के साथ बल्लभगढ़ से अपने गांव आ रहा था। जब वो बीच रास्ते में गांव सिरोही पहुंचा तो एक जीप उसका पीछा करने लगी। जीप चालक के इन मंसूबों की भनक को भांपते हुए युवक ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जीप के चालक ने उसकी कार को ओवरटेक कर जीप को उसकी कार के आगे लगा दिया, जिसमें से 3 नकाबपोश युवक नीचे उतरकर उसकी तरफ आए। तीनों युवकों के हाथों में डंडे थे। नकाबपोश बदमाशों ने विवाहिता को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर गांव के आसपास के लोग वहां पहुंच गए। नकाबपोश थे, वो मेरी गाड़ी के पीछे लग गए। मुझे आशंका हुई कि वो कुछ घटना करेंगे, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ से भगाई और गांव में आने के बाद उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ मारपीट की और मेरी मिसेज को खींच करके अपनी गाड़ी में डाल लिया। शोर मचाने पर वो गांव वाले आए और उन्होंने हमको बचाया। हमारे गांव का 3 तो भाग गए थे रात के अंधेरे में। मौका पर नकाब लगाया हुआ था उन्होंने, तो उसको एक लड़के को पकड़ लिया उनमें से। जब उसका नकाब हटाया तो वो लड़का रविंदर उप छिद्दा जगदीश जी का था और जाति गुजर लाला खेली का ही रहने वाला। जिसके बाद तीनों युवक रात लाए जीप में सवार होकर भाग गए। इनमें से एक युवक को उसने पहचान लिया, जिसकी पहचान रविंद्र के रूप में हुई, जबकि 2 युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। वो अपनी घरवाली को लेकर आ रहे थे बल्लभगढ़ से। तो लाला खेलदी का एक लड़का है रविंदर उर्फ छिद्दा जी, सन ऑफ जगदीश जाति गुजर। उन्होंने इनको ओवरटेक करके गांव के पास ही और बदतमीजी की इनकी पत्नी शोभा देवी। तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके फौरी और दबिश दे रखे, चारों तरफ से जल्दी ही गिरफ्तार कर दिया। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर एक नामजद सहित तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस आरोपियों के घर पर बीते 24 घंटे में कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन आरोपी तीनों युवक अपने अपने घरों से फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में मुंह रखे खड़े ये वो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं, जिसने पुलिस विभाग के नाम को कलंकित कर दिया है। और गुड़गांव के सेक्टर 29 स्थित पुलिस थाने में तैनात SHO का नाम है संदीप मोर, जिसे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर पुलिस वाला बेनकाब। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। स्टेट विजिलेंस विभाग ने किया गिरफ्तार। ठेकेदार से मांग रहा था रिश्वत। गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में मुंह ढके खड़ा ये शख्स वो रिश्वतखोर पुलिस वाला है
जिसने पुलिस विभाग के नाम को कलंकित कर दिया और गुड़गांव के सेक्टर 29 पुलिस थाने में तैनात इस एसएचओ का नाम संदीप मोर है, जिसे स्टेट विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल राज्य चौकसी विभाग के अधिकारियों को गुड़गांव में गलत पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को टोकर जब्त करने का ठेका चलाने वाले राकेश नामक ठेकेदार ने शिकायत दी कि पुलिस विभाग गुड़गांव में जो भी वाहन गलत पार्किंग में खड़े होते हैं उन्हें टो करके जब्त कर ठेका उनसे दिया हुआ है और राकेश इन वाहनों को सेक्टर 29 पुलिस थाने में ले जाकर उनका चालान कटवा देता है। इन गाड़ियों को खड़ी करने के लिए मना कर रहा था और वह कह रहा था कि आप कुछ भी काम करो, मुझे तो वाहन जब भी खड़ी करने दूंगा जब मुझे यहाँ पर पैसे मिलेंगे। और उसने रिश्वत के पैसे मांगे जो कि प्रतिदिन 5,000 रुपए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सेक्टर 29 थाने का एसएचओ संदीप मोर जब्त किए वाहन नहीं खड़े करने दे रहा था, बल्कि वाहन खड़े करने के एवज में 5,000 रुपए प्रतिदिन की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत ठेकेदार राकेश ने विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने एक टीम गठित कर 20,000 रुपए ठेकेदार को दिए और ठेकेदार राकेश ने यह राशि एसएचओ संदीप मोर को सौंप दी। राकेश ने विजिलेंस विभाग की गठित टीम को इशारा कर दिया और संदीप मोर को अरेस्ट करने के लिए जैसे ही टीम ने एसएचओ के कमरे में प्रवेश किया, एसएचओ संदीप मोर ने सारे पैसे अखबार में रखकर इनकम्बेंसी बोर्ड के पीछे छुपा दिए। लेकिन विजिलेंस टीम ने पैसे जब्त कर रिश्वतखोर एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उधर रेवाड़ी से 35 किलोमीटर दूर खेलगांव में बीती रात एक टाटा 407 में सवार होकर आए करीब 10 बदमाशों ने पीएनबी बैंक की यहां स्थित एक एटीएम को जड़ समेत उखाड़ कर ले गए। जाते जाते चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी नहीं छोड़ा और उसे भी साथ ले गए। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी की, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। एटीएम उखाड़ ले गए चोर। 407 में सवार होकर आए थे लुटेरे। 19 लाख की नकदी चोरी। 300 मीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। ये नजारा हरियाणा के रेवाड़ी का है, जहां लुटेरों का आतंक लगातार जारी है। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि कैसे लुटेरे एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। हरियाणा में इस तरह की
workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculty. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. विकासशील, प्रगतिशील हरियाणा नंबर 1 की असली तस्वीर। प्रदेश के पिछड़े वर्ग व दलितों पर हर दिन बढ़ रहा अत्याचार, पर कोई सुनवाई नहीं। Police have lathi charged a group of Dalit protesters outside the district headquarters in Mirchpur in Haryana. एक कुत्ते के भौंकने पर बूढ़े ताराचंद और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। जुलाना की पुरानी अनाज मंडी के प्लेटफॉर्म से एक 32 साल के युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। करनाल में एक 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया। करनाल कैथल रोड पर बाइक सवार नितिन नरवाल की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि नितिन की हत्या किसने की है, इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं चला है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बावल में एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एटीएम से लाखों रुपए की नकदी के साथ साथ मशीन को भी गायब कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहर में नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन बेखौफ चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरी वारदात पुलिस थाने के महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हमारे कुंड खोड़ बस स्टैंड पे एटीएम लगा था 15 नेशनल बैंक का, और उसको रात्रि को कोई नामालूम व्यक्ति आए और एटीएम चोरी उठा।
कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 1 सितंबर तय की है। हसीन के गांव भीमसीका में एक 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 4 युवक तारिफ, साबिर, नूरू और इकबाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। गांव के ही 4 लड़के तारिफ, साबिर, इकबाल, भोरू उसका अपहरण करके लेकर सामूहिक बलात्कार